एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर ये कह लो या लीडर कह लो, सक्सेसफुल लीडर को हम सुनेंगे जो जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो अपनी जुबानी आज आपको बताएंगे अपने बारे में। आपको एक सक्सेसफुल लीडर को सुनने का मौका आज मिलेगा और उनका आपने वेलकम तो कर ही दिया है। मैं अनम्यूट करना चाहूंगी हमारे नीतू मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर हमारे चिराग कम्युनिटी फैमिली को दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में जरूर बताइए। बिल्कुल मैम, गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। ऑडियो वीडियो क्लियर है मैम? एक सेकंड मैम, मैंने अपने आप को शायद पिन कर रखा है, मैं वीडियो अनपिन कर देती हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, तो अभी आप, हाँ जी, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैम मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे आने का बहुत मौका दिया और मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया, और सभी लीडर को भी बोलना चाहूंगी जिसने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू वेरी मच। देखिए आज मैं सक्सेस हूँ तो मुझे मैम ने भी मौका दिया, आपको भी इसी तरह से काम करना है और आगे बढ़ना है और ऐसे ही आपको भी मौका मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं नीतू अग्रवाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, है ना। पहले एक हाउसवाइफ थी, आज मैं मैंने वर्क फ्रॉम होम घर में ही बैठकर काम करते हुए आज मैं एक बिजनेस वूमेन भी बन गई हूँ। तो मुझे यहाँ पे वर्क करके बहुत अच्छा लग रहा है और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये वर्क जब स्टार्ट किया था तब मैं क्या थी और अभी मैं क्या हूँ। ओके मैम। ओके मैम, तो आज आपको ना मैम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले तो ये बताइए आप सभी चैट बॉक्स में कि कौन कौन एक्साइटेड है भाई, ऐसे नहीं चलेगा, पहले अपनी एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में बताइए। मैम आवाज नहीं आ रही है? आवाज मैम क्लियर है, मुझे तो आवाज क्लियर आ रही है। मैम बोल रही लीजिए, वॉइस क्लियर नहीं है मैम। एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ। एक सेकंड मैं दूसरे फोन से ऑडियो ऑन करती हूँ। ये बताइए कि आपने मोदी गेट को ज्वाइन करा, कब ज्वाइन करा, क्या सोच करके ज्वाइन करा, क्या कोई आपको डाउट थे या कुछ भी, आप मोदी गेट की जर्नी स्टार्ट कैसे वो जरूर बताएं। और उससे पहले क्या थी, मोदी गेट स्टार्ट करने से पहले क्या बैकग्राउंड। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे ये कि मैम देखिए जब मैं घर पे रहती थी ना तो मैं मेरा बस काम क्या था, बस सुबह उठ के घर का काम करना है। फिर मैं क्या करती, जो मेरा टाइम बचता था मैं उसमें क्या करती थी, फेसबुक की रील चलाती थी या इंस्टाग्राम देखती रहती थी। पर अभी आपको पता है कि इस टाइम का जनरेशन ऐसा हो गया है कि उसमें खर्चे भी बहुत सारे हैं। और अभी खर्चे में क्या है कि देखिए अगर खुद भी हम अगर थोड़े पैसे कमाए तो उससे क्या हमें भी बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो मैं घर में बैठी रहती थी, मेरी स्टार्टिंग से कुछ थी कि मैं कुछ करूँ, पर मुझे ऐसा कोई भी मैंने वो दिख नहीं रहा था कि मैं कैसे घर बैठ के काम करूँ, क्योंकि मुझे फैमिली भी संभालनी थी। अब मैं बाहर नहीं जा सकती थी पहले, क्योंकि मैं शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी। तो मैं उसके बाद क्या कि मैं जैसे तब मेरी शादी हुई तो मेरे सपने क्या हो गए कि मुझे घर संभालना है ना। घर संभालने में आपको पता है कि बच्चे रहते हैं छोटे और घर में संभालने से क्या होता है कि फिर हमें बाहर जाने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो फिर मैं घर बैठ के सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छा ऐसा काम मिल जाए तो मैं घर बैठ के ही पैसे कमा सकूं। तो मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने देखा, तो मैंने ऑनलाइन में सर्च किया तो मुझे वर्क फ्रॉम होम दिखाई दिया। वर्क फ्रॉम दिखाई दिया तो वहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया। मैं सोचूं कि चलो मैं आज एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि मुझे और वर्क फ्रॉम होम में कैसे क्या वर्क मिलता है जो मैं क्या घर पे बैठ के कर सकती हूँ। फिर मैंने जैसे ऑनलाइन वर्क में क्लिक किया, वहाँ पे मुझे वर्क फ्रॉम होम दिखा। वहाँ पे मुझसे मनप्रीत मैम से बात हुई। मनप्रीत मैम ने मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैम देखिए यहाँ पे ये वर्क है, आपको यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना और आपको घर बैठकर ही ये वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए आपको क्या है कि एक मीटिंग ज्वाइन करनी है। उस मीटिंग को ज्वाइन है तो पहले मैम मैं अपने अपलाइन के बारे में भी बता देती हूँ कि मेरी अपलाइन मनप्रीत मैम और मेरी सुपर अपलाइन बलविंदर मैम है, वो बहुत अच्छे हैं जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। तो सॉरी लीडर ये लेट बताने के लिए, है ना। तो अभी मैं आगे बताती हूँ। फिर मैंने क्या किया, वर्क को सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने पूरा प्लान अच्छे से देखा। तो मेरा माइंड सेट था क्योंकि मुझे वर्क करना था, मैं वर्क की सोच कर रही थी, है ना।
तो मैंने सर्च किया, देखा वहाँ पे कि ये घर बैठकर ही करना है, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर भी मेरे मन में थोड़े बहुत डाउट चल रहे थे कि मैंने ऑनलाइन तो मनी सर्च तो कर लिया, क्या पता, आजकल आपको पता है फ्रॉड बहुत होते हैं, तो मन में भी बहुत टेंशन रहती कि नहीं, पता नहीं हमारे संग भी ऐसा कोई फ्रॉड हो गया तो हम क्या करेंगे। तो फिर मैंने इसके लिए कि अपने हस्बैंड से भी बात की। हस्बैंड ने पहले मना कर दिया कि नहीं ये सब नहीं करना है, क्योंकि उनको जब जैसे मैंने बताया ये वर्क के बारे में पूरा देख के कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको आईडी वगैरह नहीं देनी है, तो क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने बोला कि अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं कभी कुछ आगे कर ही नहीं पाऊंगी, तब तो फिर मैं घर पे ही रह जाऊंगी। मुझे कुछ इच्छा है कि मैं आगे कुछ करूँ, कुछ सक्सेस बनूं, है ना। तो फिर उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है आपको जो समझ में आए वही करिए। तो फिर मैंने फिर भी मेरे मन में डाउट हो गया कि हस्बैंड ने मुझे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आपको जो समझ में है वही करे, तो मेरे मन में ये डर भी रह गया कि अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाता है तो हस्बैंड मुझे ही ब्लेम करेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता। तो मैंने क्या क्या गूगल वगैरह में सर्च किया मोदी के बारे में, है ना, कंपनी। तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे पता चला कि ये 28 से 29 साल पुरानी कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। मैंने उसके ऊपर जब सर्च किया तो मुझे उसका पूरा आइडिया हो गया। तो फिर मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए कि मुझे तो ये एक बार चांस लेना ही है। सक्सेस बाद में सोचेंगे, पर मुझे इससे क्या रिजल्ट आता है फिर वो मैं देखूंगी। मैंने आराम से क्या क्या अपना सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने मनप्रीत मैम को कॉल किया कि मैम मुझे ज्वाइन करना है। पर उस समय क्या था कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड देना था, वोटर आईडी कार्ड देना था। तो मेरे मन में ये भी डाउट चल रहा था, तो मैंने मैम से यही पूछा कि मैम मैं कैसे रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं आधार कार्ड नहीं दे सकती। तो मैम ने मुझे बोला कोई बात नहीं है, आप अपना ये वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए। मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड दे दिया। वोटर आईडी कार्ड देते मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होते क्या क्या मैंने 2-3 दिन में अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया तो आपको पता है मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे वर्क घर के लिए प्रोडक्ट लेने थे। अब मुझे घर में प्रोडक्ट की नीड भी थी। मैंने अपनी शॉपिंग 3000 से स्टार्ट किया और अभी तक वो मैं करती आ रही कंटिन्यू। और आज आप देख सकते हो मैं आपके सामने हूँ। बस मैम इतना ही था आज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छे से बताया कि आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत थी। जैसे आपने बताया कि भाई आपको पहले घर से ही बोल दिया गया कि ऐसी फ्रॉड कंपनीज भी होती है, फंस जाएगी, तो एक बार डरे, लेकिन आपको कुछ लाइफ में करना था तो आपने सोचा हार नहीं मानी। आपने रिसर्च करा कि जिस कंपनी में मैं जा रही हूँ, आपने मुझे श्योर है कि आपने मीटिंग्स में देखी, सक्सेस तो देख ली होगी, बहुत लोग कामयाब हो रहे हैं या अच्छी इनकम दिखाई जा रही है, तो ये सच में फ्रॉड है या क्या है। तो आपने खुद से रिसर्च करा तो आपको सही लगी और आपने ज्वाइन करा। बहुत अच्छी बात। तो नेक्स्ट मुझे ये आपसे क्वेश्चन करना मैम कि जब आपने स्टार्ट कर ही दिया तो आपको चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़े? क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, हर सक्सेसफुल लीडर को या सक्सेस करने के रास्ते पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस घर से या बिजनेस में आते हैं। तो आपको भी चैलेंजेस आए थे? क्या आपने भी जीरो से स्टार्ट करा था या और कैसे? जी मैम, चैलेंज तो देखिए मैम हर लेडी के पास आते ही है, क्योंकि जब वो देखिए अनमैरिड रहती है तो भी चैलेंज रहते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे रहती है ना। और शादी होने के बाद भी उसके पास चैलेंज आते हैं। तो लेडीज के पास ऐसा कोई भी नहीं बोल सकते कि कोई भी बिना चैलेंज के आगे बढ़ती है ना। क्योंकि देखिए जब हमारी भी मैरिज होती है तो हम नई फैमिली में जाते हैं, वहाँ पे हमें नए नए तरह के लोग मिलते हैं, हमें उनको भी एडजस्ट करके हम उनको अपनी फैमिली बना लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है ना। जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि मुझे घर को भी संभालना था और बिजनेस को भी संभालना था। पहले क्या था कि मेरे पास बिजनेस का कोई स्कोप नहीं था, तो मैं सारा दिन अपना घर के काम में अपने टाइम को वेस्ट करती थी। उसके बाद क्या था, बचा कुचा टाइम रहता था जो मैं रील्स वगैरह देखती थी। पर जब ये मेरा बिजनेस सामने में आया तो मैं क्या करती थी, अपने टाइम को मैनेज किया कि मुझे इस वर्क को भी करना है और अपने घर को भी संभालना है, जिससे घर वाले मुझे ये ना बोले कि आप इस बिजनेस को करने के कारण आप हमें एकदम ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो मैं अपना टाइम मैनेज करती, जो काम मैं बाद में लेट से करती थी वो मैंने अपना टाइम में उठ के स्टार्ट कर दिया काम करने में। मॉर्निंग में अपना सारा काम खत्म कर देती थी। फिर यहाँ पे जो मीटिंग वगैरह में ट्रेनिंग सिस्टम दिए जाते हैं उसको मैं बहुत फॉलो की थी। पहले तो क्या था, स्टार्टिंग में मैंने बहुत हल्के में लिया था ये बिजनेस को, मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया था। यानी 6-7 महीने एकदम ध्यान नहीं दिया था। मैं मीटिंग देखती थी, छोड़ती थी, मीटिंग देखती थी। फिर मुझे लगा कि फिर कोई फायदा नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि इसमें कमी मेरे अंदर थी। क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी बिजनेस करने आते हैं, अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो वो बिजनेस हमारा नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, उसको ध्यान से हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके स्किल्स को लेना पड़ता है, तब जाके हम काम कर सकते हैं। फिर जब मेरे माइंड में ये सेट हुआ तो मैं आस्ते आस्ते क्या करी, अपने पूरे बिजनेस में ध्यान देने लगे। बिजनेस में जैसे मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, पूरी मीटिंग यहाँ पे अच्छे से अटेंड की। यहाँ पे मैंने सीखा कि मुझे कैसे क्या वर्क करना है, मैंने पूरी स्किल्स को सीखा। फिर आज मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ और बिजनेस में ग्रो भी कर रही हूँ। आज मेरी बहुत प्यारी सी टीम है
जो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। आज हम अपनी जो मैं टीम के संग जो तो पूरी हम लोग फैमिली की तरह है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वर्क करके मैम, और आज आप मेरी सक्सेस देख रहे हो। ग्रेट। तो यहाँ पर आपने बताया कि आप एक हाउसवाइफ होते हुए भी वर्क को बैलेंस करते हुए चले, मतलब पहला चैलेंज आपको घर में से आया कि वर्क को कैसे मैनेज करे जाए, और क्योंकि ये होता ही है, आप सभी लीडर्स, आप सभी जितने भी ऑडियंस है, आप सभी ने भी ये महसूस करा होगा, जब हम कोई टास्क ले लेते हैं तब तो उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, अदरवाइज हम क्या पूरा दिन निकाल देते हैं, कोई ना काम स्लोली काम करेंगे, घर के जो भी काम है वो हम जल्दी भी फिनिश कर लेते हैं, किसी दिन हम स्लोली काम करके पूरा दिन भी निकाल लेते हैं। ऐसा ही होता है ना चैट बॉक्स में, बताइए। बिल्कुल मैम। तो मैम ने क्या करा, स्मार्ट वर्क करा कि भाई घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया, मीटिंग से पहले अपने काम को फिनिश करना चाहा, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि भाई अगर काम करना है, सक्सेस पानी है, तो पहले सीखना होगा, लर्निंग ही अर्निंग का रास्ता है। तो लर्निंग इन्होंने स्टार्ट करे, आज आपके सामने है, लेकिन अचीवमेंट बताई जाएगी, लेकिन मैं उससे पहले मैम और अच्छे से जानना चाहूंगी कि मैम क्या आपने सच में जीरो से स्टार्ट करा था, या फिर आते ही आपको 4-5 आपके साथी मिल गए, कोई इधर से सिस्टर आ गए होंगे या फिर रिलेटिव्स आ गए होंगे कि चल चल तू चल रही है तो मैं भी तेरे साथ में चलता हूँ, तो ऑलरेडी आपके नहीं मैम, मैंने भी पूरा जीरो से स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा समझाना पड़ता है ना सभी को। तो पहले ही देखिए, अगर हम जब तक खुद नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है कि लर्निंग पे ही अर्निंग करने है ना। अगर जब तक आप नहीं सीखोगे या मैं खुद भी नहीं सीखूंगी तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ सीखा नहीं है जल्दी सबको सिखाने के लिए, तो लोग हमसे यही क्वेश्चन करेंगे आपको क्या अर्निंग आती है ना। तो मैं सबसे पहले यही किया, मैंने यहाँ पे लर्निंग में फोकस किया। मेरी भी ऐसे हुई, आस्ते आस्ते मेरी टीम भी बनी, फिर वो टूटी भी, पर मैं क्या है कि कभी निराश हुई, कभी कभी मैंने डिमोटिवेट भी हुई, पर मेरे सामने कुछ कुछ ऐसा हुआ अचानक में कि जिस दिन मैंने आज लगा कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, पर मेरे सामने ऐसे जो मैंने लोगों को जोड़ा था, उनका ही अचानक मेरे पास कॉल आने लगे कि मैम मुझे तो वर्क स्टार्ट करना है आपके साथ, तो बताइए कैसे मुझे वर्क करना है। तो मैंने उस समय मुझे समझ में आ गया कि गॉड भगवान भी चाहते हैं कि मैं इस वर्क को करूं, आगे बढ़ूं। और मैं देखिए सारे जो यहाँ पे होते हैं ना, जो भी मेरे सामने चैलेंज आते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और एक्सेप्ट के साथ इस काम को भी करती हूँ। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट किया था, कोई मैंने किसी से मैंने ऐसे हेल्प नहीं की थी। लोग मुझे आते थे बोलते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं बोली कोई बात नहीं, नहीं होगा तो करने में क्या जाता। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोच से रखा था, क्योंकि मैंने सीखा ये चीज मैम से, हमारे सीनियर से, कि यहाँ पे हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है पर पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यही चीज मैंने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ पाती भी नहीं है तो मेरे यहाँ पे कुछ खोने के लिए भी नहीं है, क्योंकि घर वाले हमें यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आपने यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कुछ था ही नहीं। क्योंकि हमें क्या करना था, घर का ही हमें प्रोडक्ट लेना था, अगर हम यहाँ पे वर्क करते तो भी हमें लेना था, नहीं करते तो भी हमें लेना था। तो क्यों ना हम अपनी सिर्फ फॉर्म चेंज करके ही हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो आज मैं कर रही हूँ, मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, अब बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये मत सोचो कि अभी आप जीरो से अब स्टार्ट करें तो अभी आपको इनकम नहीं है, क्योंकि मुझे भी जब पहला चेक आया था ना 250 का, तो उस चेक को देख के मैं इतनी खुश हुई थी, क्योंकि वो मेरा पहला चेक था और वो मेरी पहली इनकम थी। वो भी किसमें थी, क्योंकि मैंने सिर्फ घर का प्रोडक्ट चेंज किया था। पहले मैं बाहर से प्रोडक्ट लेके आती थी, अभी मैंने मोदी केयर ज्वाइन करके मोदी केयर से प्रोडक्ट लिया था, उस पर मुझे कैशबैक में 250 रुपीज मेरी पहली इनकम आई थी। उस पहली इनकम को देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वाह, मतलब वही है कि अगर डेली रूटीन का सामान तो कहीं ना कहीं से आ रहा था, जब आपने यहाँ से लिया तो आपको छोटी सी इनकम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि कुछ तो आता है, जो बोलती है कंपनी वो देती भी है, क्यों ना मेहनत करी जाए। ग्रेट। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मुझे जानना है मैम आपकी अचीवमेंट, अभी आपकी क्या अचीवमेंट है मोदी केयर में। मैम मेरी अचीवमेंट यही है कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बहुत घबराती थी, किसी से भी बात करते थे ना तो मुझे डर लगता था, जैसे क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हाउस वाइफ है तो हमें स्कूल में भी जाना पड़ता है ना, स्कूल में जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि टीचर वगैरह से तो बात करने में थोड़ी सी डर तो लगती है, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हो, चाहे क्योंकि टीचर सामने में आते तो क्योंकि वो गुरु रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है, क्योंकि हम जब खुद भी पढ़े हुए पढ़ते हैं ना तो भी हमें डर लगता है, जब हम बच्चों के स्कूल में जाके टीचर से बात करते तो भी हमें डर लगता है। तो सबसे मेरी अचीवमेंट, सबसे पहली तो मेरी यही अचीवमेंट है कि मेरे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ,
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ, सबसे बातें कर सकती हूँ। आप ये बता, आपको खुद को भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इतनी नर्वस फील होती थी कि मैम मुझे हमेशा बोलते रहते थे, मैम आप कैमरे में आओ, आप कैमरे में आप बात करो, तब आपका मन कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर मैं आस्ते-आस्ते देखिए अभी मैं कैमरा फेस भी करती हूँ, बात भी करती हूँ, और मुझे अभी पता है आपको, मुझे इतनी अच्छा मनी मोदी के चिराग कम्युनिटी से मुझे इतनी अच्छी ट्रॉफी मिली है, वो भी मेरे डायरेक्टर लेवल करने पर। ये देखिए मैंने आपको अपनी अचीवमेंट दिखा दी, ये मुझे मिला है। तो अभी मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताया है, तो देखिए टीम, ये हमारी सरप्राइज है। अभी आप लोग को भी इस लेवल में पहुंचना है और सबको आपको यही लेना है। तो थैंक यू बलविंदर मैम, थैंक यू सुखविंदर मैम, मुझे इस हकदार बनाने के लिए। ओके, ये अचीवमेंट के साथ साथ में और आपने क्या अचीव करा है? जी मैम, ये देखिए मैम, ये ऐसे मैं बता रही ना आपको, जब मेरे घर में ये ट्रॉफी आई थी ना, तो आप सोच सकते हो कि मेरे हस्बैंड ने, जिन्होंने क्या क्या ग्रुप में सबने वीडियो में डाल दी, क्योंकि मेरी अचीवमेंट तो उनके फेस पे दिख रही थी, मुझे तो मिला था, पर मेरी खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही। वो सबको बता रहे थे कि मेरी जो वाइफ है ना, घर पे बैठ के बस बिजनेस कर रही है और उसको देखो क्या मिला है। तो आप बताइए मैम, ये अचीवमेंट कम होती है क्या? वाओ, मतलब एक जैसे कि आपने घर से काम कर रहे हो और उसका माहौल ऐसा पॉजिटिविटी वाला आ गया, एक पहचान बन गई, आपको ऐसी पहचान मिली, जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा आपकी फैमिली मेंबर्स खुश हैं, हस्बैंड खुश हैं, ऐसी कैसी फीलिंग्स आ रही है, कैसी खुशी आ रही है? वो अभी मुझे यही बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ते रहो, मैं हूँ साथ में। अभी वो मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं मैम। आज उन्हीं के, अभी देखिए मैं पहले स्टार्टिंग में उनको भी थोड़ा सा था कि वो मेरे साथ नहीं देते थे, तो मैं भी थोड़ी सी घबराहट होती थी, पर अभी क्या, जैसे उनको भी दिखा कि नहीं ये कुछ कर सकती है, तो इसको कॉन्फिडेंस लेके आना है। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, और आगे मेरी सीनियर टीम है, जो भी मुझे सीनियर मैम में लीडर्स है, वो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और यहाँ पे अचीवमेंट भी यही है कि मैं ऐसे ही वर्क आगे करते रहूंगी, ऐसे ही इतनी सारी ट्रॉफी भी लाती रहूंगी और अपने टीम को भी ट्रॉफी दिलाते रहूंगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लीडर्स, आप भी ट्रॉफी के हकदार बनिए, क्योंकि देख सकते हैं मैम के फेस पर स्माइल और जैसे एक्साइटमेंट कि भाई उनको पहचान मिल गई है, उनके घर में रौनक आ गई कि हाँ मैं, मतलब एक हाउसवाइफ को एक हाउसवाइफ ही समझा जाता है, या फिर अगर हम कुछ नहीं करते हैं ना, तो चाहे घर में कितना भी काम कर लो। क्या मैम ये बताइए, आप घर से के काम वगैरह करते थे या पहले हाउसवाइफ थे, तब आपको इतनी पहचान मिलती थी, या अब आपकी पहचान थोड़ा डिफरेंट हुई है? नहीं मैम, पहले मैं जहाँ पे जाती थी तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं एक स्टोरी भी आपको यही बताती हूँ। अभी कुछ दिन मैंने पहले की बात है कि हमें जैसे लोन लेना था, ठीक है, तो मुझे अपने ही नाम से लेना था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, तो पहले मैंने उनको ऐसे बताया नहीं कि मैं घर पे बैठ के वर्क करती हूँ। मैंने उनको बताया मैं हाउसवाइफ हूँ, तो उन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया कि हाउसवाइफ को तो लोन नहीं मिलेगा। मैं बोली कि अच्छा ठीक है, अगर वो वर्किंग वूमेन होगी तो उसको मिलेगा। बोला हाँ, उसके सामने तो भी कोई कोशिश। जैसे मैंने बताया कि मैं घर बैठ के अपना वर्क कर रही हूँ और इनकम ले रही हूँ, तो उन्होंने, मुझे पता, मैम अचानक बिना बोले उन्होंने बोला कि मैम आपको लोन मिल जाएगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो, मैं कहा हाउस वाइफ थी तो हाउस वाइफ को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मिली, हाँ पर हाउस वाइफ के साथ एक वर्किंग वूमेन को कितनी इम्पोर्टेंट मिलती है। तो मैं सभी हाउसवाइफ को यही बात बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को कम मत समझिए। बस आपके सामने कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो एक बार आप उसको एक्सेप्ट करें, खास करके ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपसे फ्रॉड ना हो सके, है ना। तो आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये देखिए आज मैं घर बैठ के मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ, तो आप भी हो सकते हो। तो मैम मुझे आज बहुत खुशी है। और आपको जैसे मैंने बताया ट्रॉफी, तो ये मैं फर्स्ट सही में मेरी फैमिली में भी मैं फर्स्ट लड़की हूँ जिससे मैंने घर पे बैठ के ये ट्रॉफी जीता है। आज मेरी मम्मी भी बहुत खुश है, आज वो भी मीटिंग में आए हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मम्मी आज मैं आने वाली हूँ मीटिंग में। तो सबसे ज्यादा मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लोग सब बहुत खुश है कि चलो उनकी बहू घर बैठ के काम कर रही है, बाहर नहीं जा रही है, अपनी फैमिली को भी संभाल रही है, अब बिजनेस भी कर रही है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी लेवल अचीव करती हूँ ना, तो मैं अपनी सास को भी जरूर, मेरी मदर इन लोग को भी फोन करती हूँ, मेरी मम्मी को भी फोन करती हूँ, तो मैं सबको बताती हूँ, आज वो सभी खुश है मैम। वाओ वाओ वाओ, सुपर मैम कि आपकी अचीवमेंट में आपकी फैमिली भी सेलिब्रेशन कर रही है, आपके साथ है, और आज मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील होता होगा, आई नो। और चैट बॉक्स में मुझे आप सभी से जानना है कि मैम की खुशी देख के कैसा लग रहा है आप सभी को। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में भाई, आपकी एक्साइटमेंट भी हमें चाहिए।
हमारी चिराग फैमिली में, हमारी चिराग कम्युनिटी फैमिली में इतनी शानदार अचीवमेंट करी है, तो उसमें बताओ आपको कैसा लगा? ये सुपर नाइस, मजा आ गया आप सभी के क्वेश्चन देख के। अब मुझे एक क्वेश्चन नेक्स्ट मैम से करना है कि मैम, और पहले तो लीडर्स मैं आपसे ही क्वेश्चन कर लेती हूँ। मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, वर्किंग पर्सन है? फटाफट से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। मुझे ये भी जानना है कि आज चलो हमारे साथ में हाउस वाइफ है, लेकिन आप में से कौन कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओके, सोनू जी स्टूडेंट है, अपना वही बताना है। हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, वर्किंग पर्सन है तो क्या है, ठीक है? अपना वो बैकग्राउंड बता दीजिएगा कि आप क्या करते हैं। चैट बॉक्स में सभी रीड करो जल्दी जल्दी। आई एम स्टूडेंट, आई एम हाउस वाइफ, स्टूडेंट, हाउस वाइफ। मी क्या होता है भाई? मी कोई कैटेगरी नहीं है, मी कोई कैटेगरी नहीं है। आपने वैसे तो बताया कि मैंने रिसर्च करा मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर को ही चूज करा, मुझे लीगल लगी, तो इसके कुछ खास पॉइंट बताइए कि आपने मतलब किसी कंपनी को कैसे समझा कि ये आपके लिए बेटर है। वाई मोदी केयर मैं जानना चाहूंगी शॉर्ट में कि हमारे जैसे ऑडियंस बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी काम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि क्यों उनको मोदी केयर करना चाहिए, इसके क्या खास पॉइंट्स? बिल्कुल मैम, देखिए मोदी केयर हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसको सर्च किया था, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर के बारे में तो मुझे पता नहीं था कि मोदी केयर कोई कंपनी है। मैंने सुना था ऑनलाइन में, बहुत सारा वर्क सुना था आपके जैसे कि ऑफलाइन में मैम एक तो है कंपनी आपकी, ऑफलाइन बोलते हैं उसको मैम, कुछ है कंपनी है जिसमें भी आपको क्या है कि प्रोडक्ट लेने से पहले क्या है कि उसको पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, है ना? तो आपको बड़ी बहुत सारी कंपनी जिसमें आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे पेंसिल, ऑरिफ्लेम है मैम, ऑरिफ्लेम में एमबे है ना? ये सब में सबके क्या पहले आप पैसे दोगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे वर्क स्टार्ट करने को मिलेगा। तो जब मैंने मोदी केयर के बारे में पहले जब मैंने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में जैसे मैंने प्लान देखा, तो मुझे पहली बार पता चला कि मोदी केयर भी कोई कंपनी है, क्योंकि मैंने कभी मोदी केयर के बारे में सुना ही नहीं था। अब मुझे था कि मुझे यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि मोदी केयर में क्या था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो उसमें क्या था कि हमें घर के ही प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद मैम यहाँ पे क्या है कि पैसिव इनकम है, कि इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे करते रहोगे यहाँ पे आपको फॉरेन घूमने का मौका मिलेगा, आपके जो मनी इनकम है वो भी 12 तरह से मिलेगी, इसमें आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसीलिए मैम मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, क्योंकि ये इंडियन कंपनी थी, गवर्नमेंट अप्रूवेबल था, और मेरे जब मन में थी, मैंने जब इसको सर्च किया था तो सबसे यहाँ तक यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया कि हाँ यहाँ पे मेरी लाइफ सक्सेस हो सकती है, इसीलिए मैंने आपका मोदी केयर को चूज किया। ओके लीडर्स, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये मोदी केयर को मैम ने रिसर्च करा, इनको ये मतलब मोदी केयर इसलिए बेटर लगा क्योंकि इसमें क्या है, एक तो जनरेशन प्लान है। आज चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज आप मेहनत कर लोगे ना यहाँ पे, कल को इनकम या फिर वो आईडी अपने बच्चों के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्लान है, अनलिमिटेड जनरेशन है, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। आज जितनी चाहे कम बिल्कुल छोटी से स्टार्ट कर रखा होगा, काम नहीं भी बन रहा होगा क्योंकि अभी सीखना बाकी है, और ये वो बिजनेस है जो अनलिमिटेड कह लो कि जनरेशन तक जा रहा है। इनकम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना कमाओ। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर जो पैसिव इनकम है, अगर 4 से 5 साल आपने मेहनत कर दी, उसके बाद में कोई भी मेहनत नहीं करती, उसके बाद में भी आपको अच्छी इनकम आती है। ठीक है, अगर आज मैं भी अगर काम नहीं करूं, सोचो भी 3 साल ही हुए हैं, अगर आज मैं भी वर्क नहीं करूं, एक सेकेंड, किसी और का भी ऑडियो ऑन है क्या? ओके, तो यहाँ पे अगर हम आज भी काम ना करें तो भी इनकम ये आती रहेगी, क्योंकि ये पैसिव इनकम सोर्स है। जब टीम का साइज बढ़ जाता, पहली बार में तो देखो
टीम का साइज नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ जाता है, टीम अपनी टीम का साइज बढ़ाती है, आपकी टीम का साइज ऑटोमेटिक बढ़ता है। और बहुत सारे लीडर्स पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ इक्का दुक्का मीटिंग्स में हमारे सीनियर्स आते हैं और फिर भी फॉरेन कंट्रीज घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं और ऐशो आराम, गुच्चू पुच्चू हो रहा है ना। अंशु मैम, ये ना तो मैम आपकी पता नहीं क्यों वहां पे ना वाइब्रेशन या कुछ ऐसी वॉइस आ रही है। नहीं, वो बाहर हवा चल रही है ना मैम, इसलिए। अच्छा, और एक काम कर सकते हो मैम, जैसे मोर बटन में जाके वहां पे ऑडियो वाला होगा, उसमें ना ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, नॉइज रिमूवल वाला, उससे ना बैकग्राउंड की वॉइस नहीं आएगी। ओके मैम। मोर बटन में जाके ऑडियो सेटिंग वाला होगा, उसमें ऊपर वाले मैसेज पे टच कर दो। हुआ? ऑडियो सेटिंग में वॉइस सेटिंग वाला होगा, वॉइस सेटिंग में उससे ऊपर वाले मैसेज पे टच करते हैं ना, नॉइज रिमूवल वाला एक ऑप्शन होगा। जी मैम। बैकग्राउंड वॉइस ना हट जाएगी। जी मैम, कर दिए। हाँ, पहले नीचे था ना, डाउन वाले पे। जी मैम। तो ओके, अभी नहीं होगा प्रॉब्लम, अभी नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे कि देखो यहाँ पैसिव इनकम का सोर्स है और बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, और सारे सपने जो हमारे सपने हैं ना, चाहे हमें फॉरेन कंट्री घूमना है, नेशनल कंट्री घूमना है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय करनी है, कार अचीव करनी है, या घर कब लेना है, सारे सपने जब इस रास्ते से पूरे होते हैं ना, तो पहले इसके ऊपर इसको जानना चाहिए, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, तभी आपको हेल्प मिलेगी, तभी आपको मतलब ग्रो कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन मैम से कि मैम आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? मेरे फ्यूचर गोल है कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी आस्ते से अपनी सीढ़ी करनी स्टार्ट कर दी है ना सक्सेस की, तो मेरे गोल है कि मैं बहुत अच्छी इनकम ले सकूँ यहाँ पे। मेरी मनी है कि महीने की मैं कम से कम लाख रुपए तो मैं सोच के चलती हूँ कि यहाँ पे मुझे महीने की लाख रुपए 1 लाख रुपीज लेने हैं और खुद की गाड़ी लेनी है। और अभी मुझे जो इनकम आती है उसमें क्या है कि मेरे खुद के खर्चे भी थोड़े निकल जाते हैं, प्लस क्या होता है कि मैं यहाँ पे जो अपना ऑर्डर वगैरह डन करती हूँ वो मैं खुद भी निकाल लेती हूँ। तो मुझे बस यहीं पे है कि आगे मुझे बढ़ना है और अपने सपने को भी सच करना है, और मेरे जो टीम के भी जो सपने हैं जो वो लेके आए हैं, जैसे मुझे अपने सपने सच करने, तो मुझे अपनी टीम के भी सपने को सच करवाना है। तो मैं भी आगे बढ़ूंगी, मेरे अपने टीम को भी लेके जाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले खुद का गाड़ी लेनी है, खुद का घर भी लेना है। तो सबसे पहले मुझे अपनी इनकम को आगे बढ़ाना है, उसके बाद मेरा सेकंड है कि मुझे गाड़ी लेनी। वाओ, तो यहाँ पे मैम की फ्यूचर गोल्स आप देख सकते हैं लीडर्स। मैम ने अभी यहाँ से गाड़ी भी लेना चाह रहे हैं, घर भी लेना चाह रहे हैं, और इनकम लाखों में। आप ये चीज एक बात को नोटिस करना कि मैम एक हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ थे, आज बिजनेस वुमन बन गए हैं, और अब जैसे अभी भी वॉइस वैसे कट कट के आ रही है, कोई ना, एडजस्ट कर लीजिए, या नहीं तो मैम आप ना बीच बीच में म्यूट कर दिया करो जब मेरी टर्न आए। हाँ, तो ज्यादा सही रहेगा, बीच में मतलब हो जाता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे नीतू मैम को सुना हमने उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में। फ्यूचर गोल्स में उन्होंने क्या बोला कि भाई घर लेना, गाड़ी लेना और लाखों में इनकम। लेकिन क्या आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या एक हाउस वाइफ को अगर मोदी केयर में नहीं होती, अगर जॉब कर रही होती, कोई मान लो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं या स्टिचिंग कर रहे होते या पार्लर चला रहे होते, क्या कितने बड़े ख्वाब देख सकते थे कि भाई मैं भी कामयाब हूँ, मैं जिनको लेकर आई हूँ उनको भी कामयाब करवाऊं और साथ साथ में लाखों कमाऊं। क्या ऐसी सोच बन सकती थी? जी मैम, पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैम कि मैं कैसे लोगों को बताऊंगी यहाँ पे, है ना। जब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मैंने पूरे यहाँ पे स्किल पे फोकस किया, मैंने पहले खुद सीखा, सीखने के बाद क्योंकि अभी मैं कैसे जैसे मेरी टीम बन रही है, मैं जैसे खुद भी सीखती हूँ, खुद भी हर टाइम एक्टिव रहती हूँ, यहाँ पे एक्टिव भी रहती हूँ और अपनी टीम को भी एक्टिव रहती हूँ, उनको ये भी बोलती हूँ
कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मैं एनी टाइम आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। ये नहीं है कि आप बिना सीखे मुझे ये क्वेश्चन करने लग जाओ कि मैम मुझे इनकम कब आएगी, इनकम आए, क्योंकि बिना सीखे इनकम कभी किसी को नहीं आती है ना? तो ये एग्जाम्पल में ये देख लो कि जब हम जन्म होते हैं तो हमें शुरू से ही कुछ काम नहीं करना आता। हम वो देख-देख के लोगों से सीखते हैं कि खाना हमें कैसे बनाना है। जब हम आज से कभी हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो कभी नमक कम हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, कभी हल्दी डालना भूल जाते हैं। पर एक समय क्या आता है कि हम परफेक्ट बन जाते हैं कि हमें कैसे खाना बनाना है। फिर उस खाने की भी तारीफ हमें सुनने को मिलती है कि हाँ, देखिए आज कितना खाना टेस्टी बना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है ना? आप जब अपनी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हमारा काम क्या है होता है कि यहाँ पे हमें एनी टाइम एक्टिव रहना है, हमारे लीडर हमें क्या बोल रहे हैं, हमें उसका रिप्लाई करना है। फिर अब जब आपकी टीम बननी स्टार्ट होती है, तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ लोगों को जोड़ा, उनको साइड में कर दिया, नहीं। आपको सब समय उनको एक्टिव रखना है, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपकी टीम एक्टिव रहेगी, आप आगे बढ़ोगे तो आपके पीछे भी आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। तो आपको सब समय क्या करना है, खुद को भी एक्टिव रखना, अपनी टीम को भी एक्टिव रखना है, यहाँ पे लर्निंग में फोकस करना है। कोई भी, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ पे हमारी जो भी मीटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि हमने मीटिंग एक बार ज्वाइन की तो हम उसको दूसरे बार ज्वाइन नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लीडर है, हर समय अलग-अलग लीडर आते हैं और उनसे देखिएगा आपको कुछ ना कुछ सीखने को माने कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक लीडर आए तो जो लीडर हमने पहले बताए वही लीडर हमें वही कुछ बता रहे, है ना? आप नोट करके देखना है कि हमारे जितने भी लीडर रहेंगे, उनके पास हमें कुछ ना कुछ एक अलग तरह का सीखने को मिलता है। और जब आप वो चीज़ सीखोगे ना तो आप खुद माइंड में देखना कि आज आपने इस लीडर से ये सीखा, कल उस लीडर से यही सीखा और वही डुप्लीकेट करके आपको अपनी टीम को भी सिखाना है। ओके, तो लीडर्स ने, आप सभी ने वही आंसर दिया कि भाई यहाँ पर अगर मैम नहीं होते तो इतने बड़े ख्वाब नहीं होते, और मैम ने आपको गाइड करा कि भाई अगर आप सब भी लर्निंग पे फोकस कर लो, हर मीटिंग को ध्यान से सुन लो, अगर आपने सोच लिया कि मोदी केयर में मुझे सक्सेस करनी है करनी है करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब भी करनी होती है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात देख करके पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब करने वालों से पूछो, जो सक्सेसफुल है उनको पूछो कि उन्होंने मेहनत कितनी करी, और हमें क्या मेहनत करनी पड़ी। हमें किताबी पढ़ाई नहीं करनी, हमें क्या है, सिर्फ कुछ स्किल सीखने हैं, और बातों का जादू है कि आपने कुछ चीजें सीखी, बेनिफिट्स लेना सीखना है, उनके लिए बेनिफिट्स दिलाना सीखना है। ठीक है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको समझ गए तो बल्ले बल्ले। अब सेकंड, मैं नेक्स्ट आपसे मैम क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी टोटली टीम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? कैसे आपने टीम बनाई, मतलब किस तरीके से आपका बैलेंस चल रहा है, किस तरीके से आप बना रहे हो? क्योंकि मैंने इसके बारे में तारीफ तो बहुत सुनी है, मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप अपने बारे में बताइए। तो मैम, क्योंकि मैम देखिए, जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो हमें भी मीटिंग में यही बताया गया था कि आपको ऑनलाइन वर्क करना है ना? तो मैं यही सोची, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी स्टार्टिंग में पहले ऑनलाइन किया, तो मैं बोली कि ऑनलाइन में मैं अपना नेटवर्क बनाऊंगी तो मैं क्यों ना अपने आस पड़ोस रिलेटिव्स को ये बताऊं, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमें घर बैठकर कैसे काम करना है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आ गई थी, मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे कोई शर्म नहीं थी क्योंकि मैं घर बैठ के काम कर रही थी। तो मैंने भी ये समझा कि चलो जो मेरे आस पड़ोस में है, जो मेरे रिलेटिव्स है, मैं उनको भी इसमें लेके आऊं। तो मैंने उनको बताना स्टार्ट किया, मैंने अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, पर मैं तो अपना 100% दूंगी। तो मैंने उनको बताना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट मेरी सिस्टर वगैरह को बनाया। मेरी सिस्टर भी है यहाँ पे, मेरे साथ वर्क कर रही हैं और बहुत अच्छे। पहले वो भी क्या थी, स्टार्टिंग में भी इतना घबराती थी कि वो किसी से बातें भी नहीं करती थी, है ना? आज वो भी मेरे साथ है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। मैंने अपने बहुत सारे आसपास के लोगों को भी बताया, तो वो भी, मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार एक मीटिंग अटेंड करो, अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तो मोस्ट आपका यहाँ पे वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर आप देखो तो सही। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं ऑफलाइन में सबको भी बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन में नहीं बताती, सिर्फ ऑनलाइन में प्रॉपर करती हूँ। तो मैं ऑफलाइन में भी सभी को बताती हूँ, मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से वर्क चल रहा है। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन में बस, आप ये सिर्फ देखो कि आपके फ्रेंड सर्कल कितने हैं, आपके आसपास के लोग क्या है। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि आपके आसपास के लोग नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप उनको एक बार शेयर करो। शेयर करने के बाद जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको भी पता है यहाँ के प्रोडक्ट हमारे कितने अच्छे और बेस्ट है।
जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो फिर आप बाद में प्रोडक्ट को यूज करवाते के बाद में फिर आप अपना बिजनेस भी उनको अच्छे से समझाओ, तो फिर वो भी आपके संग आएंगे मैम। तो मैम मैं दोनों तरफ से करती हूँ। ओके, तो यही चीज मुझे जानकारी मिली थी कि मुझे एक क्वेश्चन छोटा सा और करना है, क्या ये सेम चीज आपकी टीम भी करती है? जी मैम, मैं अपनी टीम को भी यही बताती हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपके ऑनलाइन वर्क करना, आप अपने आस पड़ोस, मेरी एक मैम है, उनकी शॉप की दुकान भी है, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप अपने शॉप के साथ साथ ये अपने मोदी केयर के बारे में भी बताया करो, उनको प्रोडक्ट के डेमो वगैरह दिखाया करो, तो इससे भी आपका भी बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो मेरी सारी टीम यही काम करती है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करती है। ओके जी मैम, मैंने यही चीज सुनी थी आपके बारे में, बहुत तारीफ सुनी थी कि मैम नीतू अग्रवाल मैम बहुत अच्छा कर रही है, उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो बैलेंस करके चल रहे हैं। इस यहाँ पे पता क्या सीखने को मिलता है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस को सीख गया। मैम एक बार म्यूट कर लेंगे। हाँ, तो दोनों चीजों को बैलेंस करना सीख गए हो आप, कि मतलब बैलेंस तब कर चुके हो क्योंकि आप बिजनेस को समझ चुकी, बिजनेस की खूबसूरती को समझ चुके कि भाई कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, हम किसी को दे रहे हैं ना कि किसी से ले रहे हैं। तो जब इसकी खूबसूरती को समझ जाते हैं ना, तभी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हर किसी को प्लान बताएंगे, करे ना करे उसके ऊपर, कर लेगा तो भला, नहीं करेगा तो उसमें हमारा घाटा नहीं, उसी का घाटा है ना। क्यों? क्योंकि आज अगर मैम लाखों का सोच रखते हैं कि मुझे लाखों में इनकम चाहिए, मुझे बड़े सपने पूरे करने, ये सपना एक ना ये सोच हमारी चेंज कर दी ना मोदी के ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई जॉब या कोई पे हमारे को ऐसी फील्ड नहीं मिली जहां पे हम अपनी सोच को बड़ा कर सके। एक बार अगर हमारी सोच बड़ी हो गई तो हम उस रास्ते पे चल सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम आपको इतनी हेल्प करता है, जैसे आप नीतू मैम को देख सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं जब पीडीएम में जाती थी, स्कूल्स में जाती थी, टीचर के सामने मैं नर्वस होती थी, मैं नहीं बोल सकती थी, लेकिन आज देखो हमारे कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, और फिर भी मैम यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, वो भी एक्साइटमेंट के साथ में। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको लर्निंग से मिलता है, कुछ करने से मिलता है। जब आप खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, स्ट्रगल करते हो, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तभी आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मैम यहाँ पे हमारे ऑडियंस बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा, तो देखो मैंने देखा कि हाउसवाइफ है, तो आप हमारे इन ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आप क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इनको, कैसे क्या बैलेंस करना चाहिए, वो सारी चीजें जरूर गाइड करें, कुछ सक्सेस टिप्स बताएं। तो मैं आप सभी से देखिए यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे साथ सबसे ज्यादा हाउसवाइफ भी है ना, स्टूडेंट भी है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मानिए अपना जॉब भी करते हैं पर पार्ट टाइम इस वर्क को कर रहे हैं। तो आप इस बिजनेस को हल्के में एकदम मत लीजिए, ये बिजनेस हमारे लिए बहुत अच्छा है। और खासकर मैं हाउसवाइफ को ये बोलना चाहूंगी कि वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई हम कैसे इस वर्क को करेंगे, तो आपको डरना नहीं है, बस आपके अंदर क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि जो यहाँ पे और सक्सेस हो रहे, अगर वो काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, हमें आसपास के लोग भी बोलते हैं, घर में फैमिली भी बोलती है कि नहीं तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमसे ये काम, ये बताइए। हम नारी हैं, हमसे सब काम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि हर चीज में आपने देखा होगा कि लेडीज फर्स्ट है ना। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा ये सोचिए कि अगर आपको कोई भी बोलता है ना कि आपसे नहीं होगा, तो आप उसको चैलेंज की तरह लीजिए कि नहीं मुझे तो अब ये काम करके ही दिखाना है। पर अपने माइंड को सेट करिए कि अगर मुझे यहाँ पे वर्क करना है तो मुझे यहाँ पे 100% देना है और आगे बढ़ना है, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ। अब मेरे सामने कोई भी चैलेंज भी आता है, कुछ भी ऐसा होता है ना कि नहीं मैं कभी डिमोटिवेट, तो मैं खुद को ही शाबाशी भी देती हूँ कि नहीं क्यों डिमोटिवेट होना है, मुझे तो ये काम करना है, क्योंकि मुझे जब घर बैठ के इतनी अच्छी इनकम आ रही है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आज मेरे बच्चे भी खुश है कि हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छे से काम कर रही। तो आप खुद बोलो, जब आप अपनी बिजनेस में ग्रो करोगे, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी आपको। सबसे अच्छे तो क्या बात है, जब आपको इनकम आनी स्टार्ट होती है ना, तब आप देखिएगा कि आप जब कोई भी, पहले अभी क्या रहता है कि आप जब घर में हाउस वाइफ है तो आपको क्या सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन, है ना। आता ही होगा सबके पास ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास तो आता है। तो
सबके पास यही क्वेश्चन आते कि तुम करती क्यों। अभी आप जब यहाँ बिजनेस से जुड़ते हो ना, तब आप बोल सकते हो कि अब आप मुझे नहीं बोल सकते कि तुम क्या करते हो। अब आप बोल सकते हो कि मैं अपने घर के साथ साथ अपने बिजनेस को संभाल के आगे बढ़ रही हूँ। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। खासकर हाउसवाइफ को भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है तो इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने में आगे बढ़ो। क्योंकि आपको अगर एक कदम उठा लिया ना, तो आप ये सोचो आपकी लाइफ पूरी सक्सेस है, जैसे मेरी हो रही। तो आप लोगों को एकदम डरने की भी जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारी ये चीजें बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या इनकम है, क्या चीज करी है मैम ने। देखो आप यहाँ पे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, आप मैम को देखो अच्छे से। उन्होंने सबसे बड़ी यहाँ पे कम समय में ये चीज पाई है कि कॉन्फिडेंस। अभी इनको मतलब एक रास्ते पे चल चुके हैं। अब जो इनकम ये चाहते हैं ना, आपको उसके साथ में बूस्टर बहुत मिलने वाले हैं। जैसे आप हमारे चेक, जैसे आपने देखा होगा, मैंने 1 साल तक अपनी इनकम नहीं दिखाई थी। 9वें महीने में 40,000 चेक आ गया था, स्टेटस तक नहीं दे डाला, क्योंकि मैंने सोच लिया था जब मेरा 1 साल के बाद में जो भी चेक होगा उसको स्टेटस डालूंगी, फिर हर महीने चेक दिखती। ठीक है, तो एक वही है कि स्टार्टिंग, क्या मैम एक आप ही क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्या स्टार्टिंग में हमें चेक के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? हमें स्टार्टिंग में देखिए कभी भी इनकम में फोकस नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे लर्निंग में फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लर्निंग करोगे ना, तभी आप अर्निंग कर सकोगे। आप क्योंकि देखिए, जब मैं भी यहाँ पे, बहुत सारे ऐसी लेडीज भी हैं जिनको मोबाइल भी नहीं चलाना था। खासकर मैं भी बोलूँ कि मैं मोबाइल देखती थी बस फेसबुक वगैरह, और मुझे कुछ भी मोबाइल का फंक्शन नहीं पता था। यहाँ पे आके ही मैंने सब कुछ सीखा कि मुझे कैसे मोबाइल में कौन सा मनी कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज मैंने सीखा, पूरे ध्यान से भी सीखा, और आज मैं सभी को भी सिखाती भी हूँ। तो आप लोग सबसे पहले क्या, स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा टाइम लगे तो कोई बात नहीं, आप लोग नर्वस मत होइए। बस आप लोग अपने आप को माइंड सेट करके रखिए कि मुझे तो यहाँ पे भी सीखना है, सीखने के बाद अर्निंग करनी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लर्निंग में फोकस कीजिए। जिस दिन आप लर्निंग में परफेक्ट बन जाओगे ना, तो फिर टीम आपकी बनती चली जाएगी, तब आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे समझ लीजिए कि लर्निंग में फोकस नहीं करते हैं, तो लर्निंग में फोकस नहीं करेंगे कि समझ लीजिए आपकी टीम भी बनती है, तो पर आप उसको सिखा नहीं पाओगे। आप उसको सिखा नहीं पाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि जब आपने खुद ही नहीं सीखा है तो आपकी टीम को आप क्या सिखाओगे। जरूरी थोड़ी ना कि आपके लीडर ही आपको सब कुछ सिखा पाए, है ना। तो आपको क्या करना है कि पहले सबसे पहले अपने लीडर को देख के सीखना है कि हमारे लीडर हमें क्या सिखा रहे हैं। तो उनको आप सीखिए, और सीखने के बाद आपको वही चीज अपनी टीम को सिखाना है। और सबसे पहले यही है कि मैं तो यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले आप लोग लर्निंग में फोकस कीजिए। लर्निंग में फोकस आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अर्निंग अपने आप आने स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। तो लीडर्स देखो, आपने अगर लर्निंग पे फोकस कर लिया, सीखने पे फोकस कर लिया, तो जो चाहो वो मोदी केयर से पा सकते, ठीक है। और मैं एक चीज आपको बहुत ही खूबसूरत बात बोलना चाहूंगी कि देखो, बहुत सारे आपकी लाइफ में लोग आएंगे भी जाएंगे भी, वो आपकी किस्मत लेकर नहीं जाते, ठीक है। अब सोचो कि आप मोदी केयर में आ गए हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन लोगों का आना जाना चल लग रहा है। कुछ 4 लोग लेकर आते हो, 2 लोग चले जा रहे हैं। तो ये पता क्या होता है, अगर आपके लाइफ में मोदी केयर है, अगर आपके लाइफ में आपने अच्छे कर्म करे ना, तो आपके लाइफ में मोदी केयर आ चुका है। और अगर आपने अच्छे कर्म करे ना, तो आप मेहनत पे फोकस कर लो, कर्म ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपको अच्छा फल भी मिलने वाला है। लेकिन जिनकी किस्मत में सक्सेस नहीं लिखी, वो किसी ना किसी बहाने से बाहर जाएंगे, लेकिन वो अपनी किस्मत लेके गए, आपकी नहीं। मेरा तो यही मानना है। मैं जब भी जो वर्क पे फोकस करती हूँ, बहुत लोग चले जाते हैं। लास्ट मंथ भी बहुत बड़ी टीम गई, लेकिन क्या हुआ, उनके जाने से, उनके नाकाम छोड़ने से, उनके ना करने से मेरा चेक फिर भी बढ़ा, है ना। फिर भी मेरा चेक बढ़ा, क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे वही है कि जो काम करेगा वो अपनी किस्मत बनाएगा, अपलाइन उसके ऊपर फोकस करेगी, उसको गाइड करेगी। ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम अगर हम बात करें ना, मतलब यहाँ पे चाहे कौन सा भी ट्रेनिंग सिस्टम आप ज्वाइन कर रखे हैं, हमें खूबसूरती ये कि जूम पर बैठ कर हम मीटिंग देख, हम कोई बाहर नहीं जा रहे हैं,
कोई, जैसे अगर मैं मेरे ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं कि मुझे जूम ना मिलता, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिलता, तो मुझे जयपुर जाके ही ट्रेनिंग्स देखनी पड़ती। जयपुर में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, फिर मेरी सक्सेस नहीं हो पाती, बिना सीखे तो कुछ नहीं। अब आप भी देखो कि आपके एरिया में मतलब वो होता है ना एमएससी लाइफस्टाइल सेंटर, वो नहीं है तो उसका मतलब आपकी ट्रेनिंग सिस्टम दूर है, और दूर होने पर आप सीख नहीं पाते और आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये खूबसूरती है कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम मिला है, लेकिन ट्रेनिंग को जब आएंगे ही नहीं, जब बच्चा स्कूल जा रहा है क्लासेस में ही ना बैठे, बाहर से ही घूम के आ जाए, तो क्या उसको स्टडी आ जाएगी? अच्छी मतलब क्वालिटी की पढ़ाई वो कर जाएगा? नहीं ना, फेल हो जाएगा। तो वैसे ही हर पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल में जाने के बाद में क्लास में बैठे टीचर भी आए। तो वैसे ही आपको अगर स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे, नॉलेज पे फोकस करोगे, मीटिंग्स में आओगे और खुद को आप कुछ इम्प्रूव करोगे, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है, नीतू मैम ने अपने आप पे मेहनत करी, अपने आप को इम्प्रूव करा, और आज उनको ऑफलाइन बताना हो चाहे ऑनलाइन बताना हो, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। डर सबको लगता है। डर वो क्या होता है? डर जब हम अधूरी नॉलेज के साथ में बताते हैं, और वो सामने वाले का डर ये होता है, हाँ ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले, ये ना पूछ ले कि इसमें कार कैसे मिलती है, इसमें घर कैसे मिलता है। हमें ना डर वो सताता है, ठीक है, और कुछ डर नहीं है। जब आप अपने बिजनेस में माहिर बन जाएंगे, नॉलेज पे फोकस कर लेंगे, तो फिर देखिएगा आपको कोई भी नहीं बोल सकता। अगर मतलब जब मैंने स्टार्टअप करा था, जब चेक पे नहीं था, तब भी मुझे कोई बोलता था ना गलत जगह पे फंस गए, गलत है, मैं जल्दी से डेमो निकालती, डेमो करती, घर में जो खास करके मेरे रिलेटिव्स घर में आते, मैंने उनके सामने डेमो करना और बोलना कि हम यहाँ फंसे हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम कोई मोदी के को पैसा दे रहे हैं या ट्रेनिंग के नाम पे पैसा दे रहे हैं? नहीं ना। सामान अगर कोई मतलब हमारा जो कोई दुकानदार है वो भी ये सामान चाहता है क्वालिटी में बेस्ट है, हम वहीं से भी लेना स्टार्ट कर देते, बल्कि वो साल में 3 महीने का राशन भी फ्री ना देते, साल में 3 महीने का डेली रूटीन का सामान भी ना देते, कैशबैक भी ना देते, और डिस्काउंट में भी छोटा मोटा डिस्काउंट देते, नहीं तो नहीं देते, तो भी हम लेते या नहीं लेते। क्वालिटी देखने के बाद में आंखें बंद नहीं की जाती, है ना? चैट बॉक्स में बताइए, सही कह रही हो ना? हम क्वालिटी देखने के बाद में हम आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही घर में लाना चाहता है। और यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% क्वालिटी दे रखी है। अगर आप अच्छी चीज को अपना लिया और फिर ट्रेनिंग में फोकस कर दिया, तो आप भी बल्ले बल्ले कर दोगे, जैसे हमारी नीतू मैम ने करा। नीतू मैम, और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? जी मैम, मैं ये मैसेज ही देना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपको जो लोग भी हमारे संग अभी हैं यहाँ पे मीटिंग में सभी हैं, है ना, जिन्होंने अभी अपना ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि आंख बंद करके अब इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सक्सेस मिलनी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप ये सोचो कि अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता होगा कि नहीं मुझे कुछ करना है तो मैं बाहर जाके करूंगी, आज कुछ पैसों के लिए हो सकता है कि आप बाहर भी जाओ, पर आप घर पे आओगे ना तो वो थके हुए आप आओगे, घर में आके जब आपको काम मिलेगा करने हुए, तो आप बहुत मैंने अपने आप को ना टायर्ड भी करो कि मैं कैसे करूं, फिर लास्ट में आप हार के क्या करोगे कि बाहर वाली जॉब भी छोड़ दोगी और घर पे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप बाहर की जॉबों पे अभी ध्यान मत दो, आप अभी बॉडी केयर में आओ। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ का हमारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है, हमारी मोदी के कंपनी है जो कभी ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारी कंपनी रातों रात गायब हो जाती है, वैसे ही हमारी कंपनी गायब नहीं होने वाली है, बस हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर थोड़ा टाइम के बाद अगर हमने अपनी मेहनत अच्छे से कर ली ना, तो हमारे पास यहाँ पे पैसे ही पैसे हैं। तो मैं सभी से बोलूंगी जिन्होंने अभी यहाँ पे कर लिया ना ज्वाइन, तो वो अपना वर्क अपना स्टार्ट जरूर करे, स्टार्ट करके अपनी लाइफ को सक्सेस करे, और किसी के कहने पे ना आए कि भाई कोई आज आपने सोचा कि भाई मेरा तो माइंड सेट है मुझे वर्क करना है यहाँ पे, फिर दूसरे दिन कोई आया आपको बोल दे कि नहीं भाई यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, तो आप उनकी बातों को ना आप इग्नोर करो, क्योंकि लोग आपको पता है क्या कि वो आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप देखना कोई भी आपको ये बढ़ावा नहीं देगा कि आप ये काम करो वो काम करो, आपको वो क्या बोलेगा, जैसे देख रहे कि भाई ये कुछ काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसको जाके नेगेटिव कर रहे हैं। और हम भी क्या करते हैं कि उनकी बातों पे आ जाते हैं, तो हमें उनकी बातों में एकदम नहीं आना, हमें बस क्या सोचना है कि भाई लोग आएंगे बोल के चले जाएंगे, हमें तो अपने वर्क पे फोकस करना है।
तो आप एकदम मन लगा के इस वर्क को करो। आप खुद भी देखो कि आज जैसे मैं आपके सामने आई हूँ, वैसे कुछ दिन के बाद आप लोग भी आओगे, तो फिर आपको खुद को अच्छा फील होगा कि सही बात है, मेरा एक डिसीजन था जो आज मुझे कितना सक्सेस दे रहा है। और इसके बाद जैसे अभी आपको पता है कि अभी देखिए कि क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी जैसे पैसे लेने पड़ते हैं, तो बहुत सारी स्टूडेंट है जो अपने मम्मी पापा से लेती हैं, जो हाउस वाइफ हो वो अपने हस्बैंड से मांगती है ना, क्योंकि मैं भी लेती थी, पर मुझे बहुत फील होता था कि मुझे हर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते। तो मुझे एक तरफ से मुझे, क्योंकि वो मुझे मना नहीं करते थे, मुझे पर खुद के अंदर एक फील होता था कि मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती, मुझे मन बहुत गिल्टी फील होती थी। मैं सब समय मैंने सर्च करते रहती थी। मैं बताई ना आपको कि जब मेरे सामने मोदी केयर आया, मैंने इसको सर्च किया, इसके बारे में जब जाना, तो मेरी तो पूरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, क्योंकि मुझे समझ लीजिए कि बोलते हैं गॉड गिफ्ट है, तो ये मुझे मेरे पास ये ना गॉड गिफ्ट की तरह आया। तो मैं सभी को यही बोलूंगी कि आपके पास भी, जिसके पास भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है ना, उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और अपने काम में लग जाइए। फिर आज जैसे मैं अभी आपके सामने आई ना, कुछ दिन के बाद वापस आऊंगी अपनी और ज्यादा अचीवमेंट लेके, है ना। तो फिर आप लोग भी आना और आप लोग भी मुझे बताना। थैंक यू मैम। हाँ, मेरे लिए थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ सिखा दिया आपने इस मीटिंग्स के थ्रू। और चैट बॉक्स में मुझे एक्साइटमेंट भी दिख रही है कि बहुत मेंबर्स की एक्साइटमेंट कि हाँ जी गॉड गिफ्ट है ये मोदी केयर, गॉड गिफ्ट है ये वर्क। बहुत बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्योंकि मैं एक बार चैट बॉक्स में हो जाए कि आप सब भी मोदी केयर के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने लाइफ के गोल्स भी आप चैट बॉक्स में लिखिए, आज पब्लिक में अनाउंस कर दीजिए अपने फ्यूचर, आपको फ्यूचर गोल्स आपको लिखने हैं एक चीज और चैट बॉक्स में। मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि देखिए, जब हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं ना, हमें जब हम मोदी केयर में नहीं आते हैं, है ना, तो हमें सिर्फ बाहर का ही सामान लाना पड़ता है। पर आपको पता है मोदी केयर हमें क्या क्या देता है? हमें ये हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने बोलते, क्योंकि हम लोग लेडीज अपने पास ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ काम में फोकस करना रहता है। अगर हम अपने पास ध्यान, तो हमें ये क्या कि घर बैठे हमें अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाने का मौका देता है, और जो प्रोडक्ट हमें देता है वो तो 100% आपको पता है केमिकल फ्री है। तो आप ये सोचिए, जब आप और आपके परिवार ही स्वस्थ रहेंगे और बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो और इससे क्या चाहिए? आपके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो हमारे सप्लीमेंट है एकदम बेस्ट है। तो आपको ये जो आते ये मनी है ना मोदी के, जिनके पास भी आए, तो इनको जरूर आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे पैसे ही बचते हैं, बहुत सारे पैसे बचते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर के पैसे बच जाते हैं, आप ये सोच सकते हो। और यहाँ पे जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो आप जा जाके कितने कितने रुपए खुद को सुंदर बनाने के लिए पार्लर में जाते हैं, और आपको पता है पार्लर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि कोई जन है, बहुत जन है जो ले भी सकते हैं, बहुत जन सोचते हैं कि नहीं भाई इतने पैसे लगेंगे, हम तो नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट, आप खुद यूज करके आप उसको सुंदर बना सकते हैं। तो आप बताइए, अभी कभी किसी के मन में ये चीज नहीं आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे इनकम क्या है। आपके पास इनकम अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी इनकम है। और जहाँ आप एक साइड कॉर्नर में भी नेगेटिव लेके आओगे, तो फिर आप ये सोचोगे कि मेरे पास कुछ इनकम नहीं है। क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे पास तो बहुत सारी इनकम, क्योंकि जहाँ मेरे पास मोदी केयर आ गई, वहां पे मेरे पास इनकम ही इनकम है। बहुत 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 अच्छा। यहाँ पे देखोगे आप, ऑब्जर्व करा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिविटी माहौल है, एक सबका एक ही मिशन है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। या फिर जो नहीं बोल रहे मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उनका भी टाइट हाथ पकड़ लेते, नहीं तो हार मत मानो, हो सकता है। जैसे मैम ने बोला कि मेरी अपलाइन बोलते थे कि आप लाइव आओ, आप कर सकते हो, उनको कॉन्फिडेंस दिया। ऐसे ही आपकी अपलाइन आपसे भी, आपको भी कुछ कहती है ना कि आप ये कर सकते हो, उसको अवॉइड नहीं करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचाने नहीं हो। आपको लगता है आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपकी अपलाइन को बहुत कुछ लगता है, आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको वो वेज या वो रास्ते से वो जा चुके होते हैं कि जहाँ पे वो भी डर रहे थे, उनको भी होता था मैं क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों नहीं आई थी। आज अगर वो लाइव आ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, या उनमें कॉन्फिडेंस आया। एक टाइम वो भी था जब वो नहीं आ रहे थे, उनकी अपलाइन बोल रही थी आ जाओ भाई आ जाओ, और आज वो कहते हैं कि काश मैं पहले आ जा। तो ऐसे ही उनका जो मतलब वो कहते हैं ना आपको, तो उसके पीछे यही है कि भाई वो कह रहे हैं कि आप भी इससे शुरुआत कर दो, जब आओगे तो और अच्छा कर सकते हो, जो अच्छा कर रहे हो उससे भी बेटर कर सकते हो। लेकिन मुझे मजा नहीं आया, चैट बॉक्स में अपने फ्यूचर गोल जल्दी जल्दी लिखो।
जल्दी जल्दी क्या फ्यूचर गोल है? मैं भी तो देखूं आपकी सोच कितनी चेंज हुई। जैसे मैम की सोच चेंज हो चुकी है, लाखों में इनकम कमानी है, सक्सेस करनी है, और इनका कॉन्फिडेंस देखो कि नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आऊंगी तो और अचीवमेंट और सक्सेस लेकर आऊंगी। और आप सभी को भी ये मौका मिलेगा, ठीक है, हमारी इस तरीके की टेस्टिमोनियल में आने का। आपको भी पूरी चिराग कम्युनिटी सुनेगी, ये मौका आपको भी मिलेगा। पर अभी मुझे फ्यूचर गोल बता दीजिए, मैं भी देखूं, स्क्रीनशॉट ले लूं कि भाई यहाँ पे कौन कौन अच्छी सोच लेकर आया, बड़ी सोच लेकर आया। निशा खान जी ने बोला है यहाँ पर कि मुझे हाउस, कार, बाइक, इंटरनेशनल ट्रिप, अनलिमिटेड इनकम सब चाहिए। घर चाहिए, 1 लाख प्लस की इनकम, खुद की कार, घर चाहिए। ओके, एक सेकेंड, लाखों की इनकम चाहिए, 50,000 लाखों की इनकम, होम चाहिए। मतलब आपकी सोच वाओ चेंज हो चुकी है ना। आप में से ज्यादातर बोल रहे हैं लाखों की इनकम, बड़ी इनकम, जो एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं सोच सकता, कोई ऐसे मतलब जॉब पर्सन नहीं सोच सकता था, वैसे एक हाउसवाइफ के, एक स्टूडेंट के, एक मतलब जो भी जॉब पर्सन, सबकी सोच चेंज हो चुकी है कुछ बड़ा करने का। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। आपकी सोच चेंज हुई है, आज आपने सोच चेंज करी है, तो उसके लिए आप मेहनत पे फोकस करना। जैसा हमने कुछ आपको यहाँ पे सक्सेस मंत्रा मिल के होंगे कि लर्निंग पे फोकस, फिर अचीवमेंट आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है। और अब मेरा क्वेश्चन है हमारे साथ, मुझे पता है इस मीटिंग में बहुत सारे न्यू पर्सन है जिन्होंने अभी तक कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं किया, ट्रेनिंग ग्रुप में एंट्री नहीं ली। ट्रेनिंग ग्रुप में एंट्री कब मिलती है? जब आप यहाँ पे डेली रूटीन का सामान लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन है जो आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा, अपना डेली रूटीन का सामान यहाँ से लेकर अपने सपनों के लिए फाइट करेगा? जल्दी से अपना नेम टाइप कर दीजिए। मी नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए ताकि मैं नाम ले सकूं, मैं बोल सकूं। ओके, जिनके मैसेजेस आ रखे हैं उन्होंने, पूनम जी, रुचि जी, ओके, एक सेकेंड, ओके, दीपलता जी, मुस्कान जी, पूनम जी, फिर से मैसेज, ओके, किरण जी, नीलम जी, मनीषा शर्मा जी, मौसमी जी, प्रियंका जी, गुलनाज जी, मंजू कुमारी जी, मंजू जी, सालनी जी, पूनम लोहार जी, पूनम जी, आसमीन जी, आपने आज ही ज्वाइन करा ना, तो मैं आप कोशिश करना आज की डेट में ही अपनी आईडी को ग्रीन करके डेली रूटीन का सामान लेकर ग्रुप में एंट्री लेने की, क्योंकि ट्रेनिंग ग्रुप में ही मजा आता है। जैसे मैंने बोला ना, स्कूल के बाहर से अगर स्टूडेंट, आपका बच्चा या आपकी फैमिली मेंबर्स आके और स्कूल में से ही बाहर आ जाए तो स्टडी नहीं होगी ना, उनकी लाइफ चेंज नहीं होगी ना। वैसे ही आप मोदी गिर में तो आ गए हो, मोदी गिर की क्लासेस में नहीं आ रहे हो, अब ट्रेनिंग ग्रुप में नहीं आ रहे हो, बाहर से ही आप चल दिए तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। सक्सेस के लिए ग्रुप में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग ग्रुप में एंट्री लेनी पड़ेगी। ओके, रीना सोलंकी जी, मुखरीमा खातून जी, रीता ठाकुर जी, प्रीति जी, सावित्री कुमारी जी, शिवानी जी, गीता तिवारी जी, मानसी जी, श्वेता मौल जी, एंड आरती जी, वंदना जी, कविता जी, दीप्ति शर्मा जी, नेहा जी, रंजू दिमन जी, मुस्कान जी, सरोज जी, पुष्पा जी, कौशल्या जी, ज्योति जी, कविता जी, एंड बरदाशानी विश्वकर्मा जी, बरदाशानी विश्वकर्मा जी, सानिया जी, दीपमाला जी, सरिता जी, योगिता जी, सविता जी, सेनाम जी, पूजा जी, ज्योति जी, समर जी, ललिता जी, सीमा जी, संजू जी, सरोज जी, सोनम जी, साकिना जी, पुष्पा जी, आशमीन जी, बहुत सारे मेंबर्स के नाम आ चुके हैं। सारे प्रोनाउंस करना या फिर सारे नेम लेना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आप सभी का हमारी चिराग कम्युनिटी ट्रेनिंग ग्रुप्स में वेलकम है, ठीक है, एडवांस में वेलकम है भाई। अभी वेलकम आपने करवाया नहीं है तो जल्दी से अपना आज ही ऑर्डर प्लेस करके, डेली रूटीन का सामान आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि नाम चेंज है। आपको अपनी अपलाइन को बोलना है कि मैम मेरे घर में इतनी फैमिली है, ये है, कितने का सामान लेना है, मुझे बता दो क्या क्या लेना चाहिए जो मेरे लिए सही हो, जिससे मैं बड़ी उड़ान भर सकूं, अपने सपनों को पूरा कर सकूं। आप अपनी अपलाइन से लिस्ट बनवाइए, अपने सीनियर से लिस्ट बनवाइए और अपना ऑर्डर आज की डेट में ही करके ग्रुप में एंट्री लीजिए, क्योंकि आप सभी के पोस्टर हमें दिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेलकम पोस्टर बनता है तो देखते हैं आप में से कितने अपना डिसीजन लेते हैं और एक खूबसूरत लाइफ स्टार्ट करते हैं मोदी की जर्नी के नाम।
ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये ग्रुप में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और दिन एक नए सक्सेसफुल लीडर के साथ में। तो थैंक यू सो मच नीतू मैम, आपने बहुत बहुत कुछ सिखाया, बहुत मजा आया आपको सुनकर। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आके और सबको बता के। तो सबको यही बोलना चाहूंगी कि जिसने भी अभी अब तक अपना वर्क स्टार्ट नहीं किया है वो भी अपना वर्क स्टार्ट करे। आज तो जरूर स्टार्ट करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जिन्होंने भी आज नाम दिया ना, अपने वादे के पक्के हैं, आज ही अपना ऑर्डर प्लेस करके ग्रुप में एंट्री लेने वाले हैं। अभी फिर से नाम और आ रहे हैं। समरीन जी वेलकम है, एंड यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे मैसेज